पिछले एपिसोड में हमने देखा था फाइनली ये लोग युवान ट्री जहाँ पर की 5 फल लटक रहे थे उसके पास पहुंच गए थे। पर अचानक से एक एप किंग यहाँ पर प्रकट होता है और इसे देखकर लिंगडोंग तुरंत ही हुआन वान के कमर पर हाथ रखता है और इसे पीछे खींच लेता है। अब आगे तो ये मैंने जो फोटो लगाई है ये हुआन वान की एक्चुअल फोटो थी, मतलब पिछले एपिसोड में जो मैंने थंबनेल डाला है। लिंगडोंग भी अब इस फायर क्रिस्टल एप को देख रहा था जो कि एक एप किंग था और इसके बॉडी में जो फ्लक्चुएशंस थे वो भी काफी टेरिफाइंग थे। युवान फांग भी कहती नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि फायर क्रिस्टल एप किंग यहाँ पर आ जाए। बाकी सभी लोग हुआन वान की तरफ देखकर पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना। हुआन वान लिंगडोंग की तरफ देखती, ये से थैंक्स बोलने ही वाली थी पर लिंगडोंग पहले ही इशारा में कह देता है कोई बात नहीं। अब ये जो एप किंग था ये इन सभी से कह रहा था कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, इन फलों को मैंने पहले देखा है तो ये मेरे होंगे। तो ये फायर एप भी एक इंटेलिजेंट बीस्ट था, इसकी ब्लड लाइन थोड़ी इम्प्योर थी, नहीं तो अब तक ये ह्यूमन फॉर्म कब का ले चुका होता। अब यहाँ पर युआन फांग इसकी बात सुनकर के हंसने लगती है कि ये हमारा एरिया है, डाओ सेक्ट का मिनरल एरिया है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर के एप किंग कहता है मालूम है कि तुम्हारे डाओ सेक्ट वाले तुम स्ट्रांग हो पर तुम लोग उतने काबिल नहीं हो, चले जाओ। हुआन वान को गुस्सा आता है और ये कहती है माना कि तुम्हारा भी स्ट्रेंथ 7 स्टार निर्वाणा पर है पर तुम भी ज्यादा उछल रहे हो। अब क्योंकि ये एक फायर बीस्ट है तो इसकी बॉडी के कारण ये आराम से एक 8 स्टार निर्वाणा के बंदे से भी फाइट कर सकता है। पर यहाँ पर 4 लोग ऐसे हैं जिनका स्ट्रेंथ 7 स्टार निर्वाणा पर है और लिंगडोंग भी है जिसका पावर तो कम है पर बैटल कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा। हुआन वान इस समय लिंगडोंग के कानों में बोलती है कि हमें ये इमॉर्टल युआन एंशिएंट ट्री चाहिए। लिंगडोंग फिर इससे पूछता है तो ये चीज काफी रेयर है क्या। हुआन वान बोलती है ये हमारे सेक्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अगर इस पेड़ को हम अपने डाउ सेक्ट में लगा दें तो वहाँ पर काफी ज्यादा नेचुरल एनर्जी इकट्ठा हो जाएंगी और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। और इस दौरान ये कहती ये जो इमॉर्टल युआन ट्री है ये अभी नया पेड़ है, अगर इसके अंदर बीज हुए तो इसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये बताती कि युआन गेट के अंदर ऐसा ही एक पेड़ है और वो पेड़ काफी मैच्योर हो चुका है और उसके कई सारे फ्रूट्स आते रहते हैं, तो युआन गेट के डिसाइपल्स उसे खा करके इसलिए और ज्यादा समय के साथ स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। लिंगडोंग समझ जाता है इसीलिए इस पेड़ में 5 ही फल लगे हैं, अगर ये पेड़ काफी पुराना होता तो इसमें 1000 फल या उससे भी ज्यादा लगते रहते समय के साथ। लिंगडोंग और हुआन वान एक दूसरे को देख रहे थे, इन्हें लगा था कि यह मिशन इतना आसान होगा पर ऐसा था नहीं। फिर ये सबसे कहता है अगर ऐसी बात है तो ये एप किंग बच के नहीं जाना चाहिए। पर लिंगडोंग जब ये बात बोलता है हुआन वान हो या जियांग कुन या जो भी, ये एक चीज तो फील करते हैं कि लिंगडोंग के बातों में एक किलिंग इंटेंट छिपा हुआ था। ये सभी शांत थे क्योंकि ये एप किंग इसे हराना कोई बड़ी बात, मतलब पावरफुल बंदा ही हरा सकता है, इनके लिए थोड़ा मुश्किल था। हुआन वान यहाँ पर एक अरेंजमेंट करती है और सबसे पीछे ये लिंगडोंग को डालती है क्योंकि लिंगडोंग का स्ट्रेंथ थोड़ा यहाँ पर सबसे वीक है। लिंगडोंग भी कुछ बोलता नहीं है और इस दौरान लिंगडोंग सिस्टर फांग युआन से बोलता है वो जो एप्स वगैरह सो रहे हैं वो भी नहीं बचने चाहिए। ये भी हैरान हो जाती है ये बंदा इतना काम कैसे है। अब इधर हुआन वान वगैरह अपने अटैक्स शुरू कर देते हैं इस एप किंग पर और जियान कुन लिंगडोंग से कहता है कि ब्रदर आप मतलब चिलैक्स करो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इधर हुआन वान अपने जीथर के साउंड वेव से इस एप किंग पर अटैक कर रही थी। हुआन वान इस समय फोकस स्टेट में थी, इसके हाथ में जो जीथर था शायद ये एक सोल ट्रेजर था और इसका जो फ्लक्चुएशन था लिंगडोंग के ब्लैक ड्रैगन स्काई रोरिंग सील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, मतलब ये भी शायद एक हेवनली सोल ट्रेजर ही होगा पर अपर लेवल का। लिंगडोंग समझ जाता है कि इस लड़की का बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग है। लिंगडोंग को अब हुआन वान के बारे में यही पता था कि ये स्काई हॉल में रहती है, इसकी एक बड़ी बहन है यिंग जायो जायो, पर इसके पीछे कौन है इसको अब तक नहीं पता था। एप किंग के सामने जियांग कुन और युआन लिंग प्रकट होते हैं। एप किंग को गुस्सा आता है कि लगता है तुम लोग मरना चाहते हो। दोनों के अटैक एप किंग की तरफ बढ़ रहे थे पर ये भी शांत था। इन दोनों के अटैक को देख करके एप किंग एक पावरफुल पंच जमीन पर दे मारता है और ये दोनों भाई काफी दूर जाके पीछे गिर जाते हैं और ये कहता है तुम लोग 7 स्टार निर्वाणा वाले मेरे सामने फाइट करना चाहते हो और वो भी हेड ऑन, तुम मेरे एक पंच में नहीं संभाल पा रहे हो। ये भी हंसी रहा था तब तक हुआंग वांग का जो जिथर साउंड वेव अटैक था इसकी तरफ पहुंचता है। अब इस अटैक को देख करके ये भी एक पंच मारता है हवा में, हुआन वान का भी अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये हंसी रहा था तभी एक चीज देखता है जिस अटैक पर यानी सोनिक वेव जो कि डिस्ट्रॉय हो रहे थे वो पूरी तरह से गायब नहीं हुए थे, ये इसके पंच में आकर के चिपक गए थे और इसकी बॉडी को पेनेट्रेट करने लगे थे। अंदर से ये काफी पेन फील करता है और ये गुस्से में थोड़ा आ जाता है कि छोटी बच्ची हो क्या, तुम मरना चाहती हो। एप किंग थोड़ा गुस्से में आ गया था, इसकी बॉडी पूरी एक रेड कलर में दिखने लगती है और ये काफी तेजी से हुआन वान की तरफ बढ़ता है। इसे आगे बढ़ता देख हुआन वान फिर अपने जिथर स्ट्रिंग्स को और ज्यादा फोर्स के साथ यूज करने लगती है और इससे एक ग्रीन एरो बनाती है जो कि फायर एप किंग की तरफ बढ़ने लगता है। फायर एप किंग जिसका डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग था, इस एरो के कारण ये एक बार फिर से पेन फील करता है। हालांकि ये एरो डिस्ट्रॉय तो हो जाता है पर इस पर कुछ ग्रीन लिक्विड्स थे जो इसकी बॉडी को इन्वेड कर रहे थे, इससे इसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ते जा रहा था, आंखें लाल होती जा रही थी। फोर्सफुली इस ग्रीन लिक्विड को भी बाहर फेंक देता है और एक पावरफुल पाम अटैक हुआन वान की तरफ लॉन्च कर देता है। हुआन वान के हिसाब से अब इस अटैक को डॉज करना थोड़ा मुश्किल था
अचानक से इसके सामने एक ब्लैक मेटल सील प्रकट होता है और एक वो ड्रैगन का फॉर्म यानी ड्रैगन की दहाड़ निकलती है और डायरेक्टली इस फायर एप किंग के फिश से उस ड्रैगन का क्लॉ टकराता है और ये अटैक फाइनली ये ब्लॉक कर दिया था लिंगडोंग ने। लिंगडोंग इसके सामने प्रकट होता है और कहता है एप किंग तुम थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा कर रहे हो, ये लड़की तुम्हारे लिए अच्छी म्यूजिक बजा रही है फिर भी तुम इसे मारना चाहते हो। ये सुनकर के हुआन वान भी थोड़ा हंसने लगती है। ये समझ जाती है कि लिंगडोंग जानबूझकर इस एप किंग को चिढ़ा रहा है। अब ये लिंगडोंग पर अटैक करने ही वाला था, तभी पीछे से जियांगकुंग वगैरह इसके पूंछ पर अटैक कर देते हैं। इधर लिंगडोंग अपने इस ड्रैगन स्पिरिट से हुआन वान को चारों तरफ से कवर कर लेता है। इसे ये भी मालूम था कि इस लड़की का जो ये म्यूजिक साउंड है एप किंग को परेशान कर रहा था, तो ये भी काम की चीज है। हुआन वान और भी ज्यादा म्यूजिक अब प्ले करने लगती है। उधर जियांगकुंग वगैरह भी एक एप किंग से फाइट कर रहे थे। यहाँ से युआन फांग वापस लौट गई थी और बाकी जो एप सोए हुए थे उन्हें ये फिनिश करने जा रही थी कुछ डिसाइपल्स के साथ। एप किंग की हालत धीरे धीरे अब खराब हो रही थी। लिंगडोंग अब समझ जाता है शायद ये ज्यादा देर तक अब टिक नहीं पाएगा और ये हुआन वान से कहता है अपने जीथर म्यूजिक को बजाते रहो। अब जब इसने थोड़ी देर के लिए अपना साउंड थोड़ा स्लो किया था, इस मौके का फायदा उठाकर एप किंग जियांगकुंग वगैरह थोड़ा पीछे ढकेलता है और यहाँ से भागने को देखता है। हुआन वान समझ जाती ये अपने कुछ भी टेक्निक्स यूज कर रही थी। फायर एप किंग अपने ऑरा को बढ़ा करके इसके अटैक्स को ब्लॉक करके भाग रहा था, पर लिंगडोंग जो कि चुपचाप इन बैटल्स को देख रहा था अब फाइनली अपना ये असली मूव करता है। अचानक से ये गायब होता है और एप किंग के सामने प्रकट होता है। एप किंग देखता और कहता है 5 स्टार निर्वाणा के बंदे, तुम मुझे रोकने आए हो, तुम सच में एक बेवकूफ हो। और एक खतरनाक लेवल वाला पंच ये लिंगडोंग की तरफ गुस्से में फेंक देता है। हुआन वान देखती है, थोड़ा घबरा जाती है और लिंगडोंग से कहती है सावधान रहो, पर लिंगडोंग शांत था। इसके आईब्रोज पर अब एक ग्रेइश मार्क यानी थर्ड आई खुलने लगा था। बाकी लोग तो समझ जाते हैं कि ये डेजोलेट डेमन आई है और इसमें से जो ऑरा निकलता है वो काफी पावरफुल था। और इस ऑरा को फील करके क्योंकि यहाँ का स्पेस भी कांप रहा था तो एप किंग भी अब थोड़ा सा डरने लगा था। एप किंग अपनी बॉडी के आसपास एक रेडिश ऑरा कवर कर लेता है। इसका डिफेंस पावर सच में काफी स्ट्रॉन्ग था, पर ये ग्रे बीम ऑफ लाइट पहले तो इसके फिश अटैक को डिस्ट्रॉय करती है, फिर इसके बाद इसका जो रेडिश डिफेंस था उसकी तरफ बढ़ जाती है और लगातार उससे टकराने लगती है। एप किंग भी अब हैरान था। इसका जो भी डिफेंस था ये रेड क्रिस्टल वाला, इसमें क्रैक्स पड़ने लगे थे और कुछ ही समय में इसका क्रिस्टल बॉडी ब्रेक कर जाता है और ये ग्रे लाइट इसके सर के आर पार निकल जाती है। पर अभी भी ये तुरंत तो नहीं मरता है, काफी पीड़ा में कराने लगता है और काफी दूर जाके ये जमीन पर गिरता है। हुआन वान भी हैरान थे कि अभी भी जिंदा है। अब लिंगडोंग अपने ब्लैक मेटल सील से एक और अटैक इसकी बॉडी पर करता है। इस फोर्स के कारण जमीन पूरी हिल जाती है और लिंगडोंग यहीं पर नहीं रुकता है। ये अपने राइट आर्म को ग्रीन ड्रैगन वाले आर्म में कन्वर्ट करता है और एक दे पंच मारता है। हुआन वान हैरान थी ये बंदा कितना वायलेंट है। जियांगकुन जो थोड़ा शुरुआत में कूल एक्ट कर रहा था अभी ये भी शांत हो गया था। लिंगडोंग अब पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। एप किंग मर चुका था। युवान लिंग इससे पूछता है मतलब ये मर चुका है। लिंगडोंग हंसता है और कहता है हाँ। हुआन वान थोड़ी अच्छी लड़की थी तो ये तुरंत ही एप किंग को जमीन में दफना देती है और अपने जिथर अंदर रख लेती है। और हुआन वान अब इससे कहती है कि ये डेजोलेट डेमन है सच में बहुत पावरफुल है, तुम सच में थोड़े एबनॉर्मल हो। लिंगडोंग हंसता है, इसको मालूम था सच में ये डेजोलेट डेमन आई एक पावरफुल अटैक है, पर ये सामने वाले बंदे की बॉडी को धीरे धीरे खत्म भी कर देती है। पर इसके पास स्टोन टैलिस्मैन है जिसकी वजह से अभी भी ये सुरक्षित है। अभी ये लोग इस समय बातें कर रहे थे। अब यहाँ पर फाइनली युआन फांग वगैरह भी आ जाती है वापस। ये पूछती कहाँ गया वो एप किंग। ये लोग बताते हैं कि सब लिंगडोंग का कमाल है, उसने अपने डेजोलेट डेमन आई से उस एप किंग को मार दिया। युआन फांग तो हैरान हो जाती है क्योंकि ये भी डाओ सेट की एक सीनियर डिसाइपल थी। इसने सुन रखा था कि डेजोलेट डेमन आई इवन सीनियर जाओ टोंग उस टाइम में मास्टर नहीं कर पाए थे और ये बताती कि वहाँ वाले एप किंग को भी हमने मार दिया है। अब हुआन वान से लिंगडोंग पूछता है तो ये पेड़ जो है युआन ट्री क्या इसमें बीज है, हमें कैसे पता चलेगा। हुआन वान कहती है हमें इन फलों का वेट करना पड़ेगा, इनमें बीज है कि नहीं, और शायद ये 5 दिन में ये फल अपने आप इससे टूट जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। और लिंगडोंग कहता है कि हम यहाँ पर 5-6 लोग ही काफी है क्योंकि युआन फांग कह रही थी कि बाकी डिसाइपल्स को भी बुला ले क्या जो माइनिंग एरिया में गार्ड कर रहे हैं। पर लिंगडोंग का ऐसा मानना था कि अगर हम ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा कर लिए तो बाकी जो सेक्ट है वो लोग भी इधर अट्रैक्ट हो सकते हैं। हुआन वान भी कहती है अब ठीक है फिर 5 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा। अब इधर सीन शिफ्ट होता है, कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक रोब्स में थे। इनमें से एक कहता था वो एप किंग वो मारा जा चुका है और बाकी भी जो एप्स थे एक बंदा इन्हें बता रहा था कि वो सभी मारे जा चुके हैं। और इन्हें पता चलता है कि डाओ सेट के 4 डिसाइपल्स 2 दिन पहले आए हैं, सब उन्हीं का काम है। तो वो बंदा कहता है लगता है इन लोगों ने वो इमॉर्टल युआन एंशिएंट ट्री को डिस्कवर कर लिया है। इनमें से एक कहता है फिर चीफ हमें क्या करना चाहिए। तो इनका लीडर कहता है कि वो लोग डाओ सेट के हैं तो हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। हम भी वेट करेंगे कि क्या इस पेड़ में कोई बीज वगैरह है क्या, और अगर बीज होगा तो क्या करेंगे। तो इनका लीडर कहता है फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, फाइट तो करना ही पड़ेगा और ये लोग मारे जाएंगे और ना इनके डाओ सेट को पता चलेगा क्योंकि हम सभी को मार देंगे। हमें बीज मिल गया तो हम युआन गेट को दे देंगे, वैसे भी डाओ सेट का और युआन सेट का बनता नहीं है तो युआन गेट वाले हमें प्रोटेक्ट कर लेंगे। अब इधर सीन शिफ्ट होता है, लिंगडोंग को दिखाया जाता है ये अपने मेंटल एनर्जी से फील कर लिया था कि अब ये जो फल है कुछ ही समय में टूट जाएंगे, पर ये दूर में कुछ औराज को फील करता है।
शायद ये 10 लोग थे और ये शायद डाओ सेक्ट के डिसाइपल थे। इसके हिसाब से लिंगडोंग बैठ के इस समय कल्टीवेट कर रहा था। तभी इसकी नजर हुआन वान पर जाती है, जिसके दोनों हाथ पीछे थे और ये लिंगडोंग को देख रही थी। दूर में जियांगकुन और युवानलिंग भी बातें कर रहे थे। ये लोग भी बीच बीच में लिंगडोंग की तरफ देख रहे थे और बीच बीच में हुआन वान की तरफ भी। दोनों शायद, मतलब दोनों का क्रश हुआन वान थी। फाइनली हुआन वान कहती है कि लिंगडोंग तुम्हारी मेंटल एनर्जी काफी स्ट्रांग है। लिंगडोंग भी स्माइल करता है। इसे लगा नहीं था कि हुआन वान इसके मेंटल एनर्जी को सेंस कर लेगी। ये कहती है मैं वैसे तो युवान पावर पर ही फोकस करती हूँ, पर मेरा मेंटल एनर्जी भी ठीक ठाक है, तुम्हारे इतना स्ट्रांग नहीं है। वैसे इसका भी मेंटल एनर्जी हेवनली 1 स्टार सिंबल मास्टर का था। लिंगडोंग को भी नहीं लगा था ये लड़की इतनी स्ट्रांग होगी। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, चलो लिंग किंगजो वो तो है सही में काफी शानदार है, पर हुआन वान और लिंगडोंग का जो रिलेशन बिल्ड हो रहा है मुझे उसमें थोड़ा मजा ज्यादा आता है। हुआन वान भी इस समय लिंगडोंग के बाजू में बैठी थी और ये दोनों इस पेड़ को घूर रहे थे। लिंगडोंग अभी कुछ चीजें सोच रहा था कि ये लड़की हुआन वान ये काफी इनोसेंट है, वहीं अपना लिंगडोंग काफी स्ट्रगल्स कर चुका है जिंदगी में और इसने बहुत दुनिया देखी है। ये देख रहा था। हुआन वान पेड़ों को देखकर थोड़ी खुश थी। ये लड़की चाहती थी कि इसका डाउ सेट जल्दी से जल्दी और स्ट्रांग बने। ये लड़की जब पेड़ को देख रही थी तभी ये फील करती शायद लिंगडोंग इसे देख रहा है। ये लिंगडोंग की तरफ देखकर इसे घूरने लगती है और फाइनली लिंगडोंग से कहती है मतलब अच्छा ही है तुमने हमारे स्काई हॉल को ज्वाइन नहीं किया, डेजोलेट हॉल में भी तुम काफी अच्छा कर रहे हो। ये सुनकर के लिंगडोंग भी स्माइल देता है। अब इसे समझ में आता कि शुरुआत में जब ये मिला था हुआन वान से तो ये लड़की क्यों गुस्सा थी, क्योंकि स्काई हॉल सबसे अच्छा माना जाता है फिलहाल। तो ये लिंगडोंग की थोड़ी अंदर ही अंदर फिक्र करती थी। लिंगडोंग इसे कहता है टेंशन मत लो, अगर इस इमॉर्टल युवान एंशिएंट ट्री में एक भी बीज हुआ तो हम इसे जरूर डाउ सेक्ट में लेकर जाएंगे। ये सुनकर के हुआन वान भी अब काफी खुश हो जाती है। दोनों बात कर रहे थे और इस समय जियांगकुन और युवानलिंग को थोड़ा बहुत जेलसी फील हो रहा था लिंगडोंग से कि ये प्रिंसेस हुआन वान बस लिंगडोंग को ही भाव देती है। पर इस समय अचानक से जो 5 फल थे ये थोड़े कांपने लगे थे। सभी का ध्यान अब इन फलों पर जाता है, शायद अब ये टूटने वाले थे। अब ये फल कांप रहे थे और वहीं ये जो पेड़ था इसका लाइफ फोर्स और ज्यादा बढ़ने लगता है और इसमें से ग्रीन लाइट निकल रही थी और यही था इमॉर्टल युवान एंशिएंट सीड, जिसे देखकर के बाकी जो भी लोग थे यहाँ पर खुश हो जाते हैं। अब ये जो ग्रीन लाइट थी ये सीधा आसमान की तरफ बढ़ने लगती है, बादलों को भेदते हुए। अब इस लाइट को अगर कोई भी 50 किलोमीटर भी दूर होगा तो देख सकता था। अब इस सीन के कारण हुआन वान अब चिंतित हो जाती है, शायद इस बार इस बीज को वापस ले जाना डाउ सेक्ट में थोड़ा मुश्किल होगा। युवान फांग भी जो थोड़ी दूर थी वो देख करके समझ जाती है। ये भी अब इसी डायरेक्शन में फिर से वापस आने लगी थी। युवान फांग ने कई सारे लोगों को डाउ सेक्ट में कांटेक्ट कर लिया था, पर उन्हें आने में शायद 1-2 दिन लग जाएंगे। फिर ये कहती है हमने कुछ लोगों को डिस्कवर किया है, शायद वो लोग डेविल सील मास के हैं। लिंगडोंग पूछे ये कौन लोग हैं? ये बताती है कि ये लोग हमारे ब्लड रॉक ग्राउंड्स में चोरी वगैरह करते रहते हैं। इनके लीडर का नाम याओ लिंग है, जो कि वांटेड रैंकिंग में 4थे नंबर पर आता है और उसका स्ट्रेंथ भी 9 स्टार निर्वाणा लेवल पर है। लिंगडोंग का भी चेहरा थोड़ा बदल जाता है। अब ये बताती कि याओ लिंग जो है पहले युवान गेट का एक डिसाइपल था, पर शायद उसने कुछ गलत किया था जिसकी वजह से उसे बाहर निकाल दिया गया। फिर भी शायद वो अंदर ही अंदर उन्हीं के लिए काम करता है। अब लिंगडोंग कहता है ये लाइट को हार्वेस्ट करो, मैं देखता हूँ बाकी। अब ये जो लाइट शुरुआत में ऊपर जा रही थी धीरे धीरे गायब होने लगती और हवा में अब एक ग्रीन सीड दिखने लगता है, जिसे कि तुरंत ही हुआन वान पकड़ लेती है। अब जैसे ये बीज मिल जाता है, ये जो पेड़ था इसका जो शाइन था, लाइफ फोर्स धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लिंगडोंग जब इस पेड़ के तने को छूता है तो मानो उसका युवान पावर गायब होने लगता है। हुआन वान इसे बताती है ये पेड़ जो है काफी मिस्टीरियस है, ये हर एक प्रकार की एनर्जी को सप्रेस कर सकता है। अब लिंगडोंग तुरंत एक पावरफुल पंच इस पेड़ के जड़ों को खोदने लगता है और उसका जो एक ब्लैक रूट था उसे निकाल लेता है, जो नेचर में काफी चिलिंग था, मतलब कोल्ड था। पर फिर भी लिंगडोंग इसको निकाल नहीं पा रहा था पूरी तरह से। फाइनली अपने ग्रीन ड्रैगन ऑरा को यूज करता है और इस पेड़ को पूरी तरह से उखाड़ देता है। इसकी वजह से जमीन में भी कुछ क्रैक्स आने लगे थे। अब ये तुरंत इस पूरे पेड़ को जो शायद 10-12 फीट का रहता है अपने कियानकुन बैग में भर लेता है। अब इसकी नजर जाती है हुआन वान वगैरह इसे घूर रहे हैं एक अलग ही एक्सप्रेशन के साथ। लिंगडोंग अभी हुआन वान को कुछ बोलने ही वाला था, तभी ये कुछ औराज फील करता है और आसमान में देखकर कहता है तो मुसीबतें आ चुकी हैं, ये लोग यहाँ से निकल ही रहते। पर अब लिंगडोंग जब रुक जाता है तो ये सभी रुक जाते हैं। युवान फांग यहाँ पर आ चुकी थी। ये देखते कि ये डेविल सील मास वाले यहाँ पर आ चुके हैं। लिंगडोंग अपने मेंटल एनर्जी से यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी को डिस्कवर कर लेता है और ये सभी लोग इमॉर्टल युवान एंशिएंट सीड के लिए आए हुए थे। अब इनका जो लीडर था याओ लिंग, वो युवान फांग की तरफ देखकर कहता है युवान फांग कुछ चीजें हैं जो छिपाई नहीं जा सकती, नहीं तो यहाँ पर खून की नदियां बहेंगी। युवान फांग की नजर इनके ग्रुप के कुछ बंदों पर जाती। सबसे आगे सूली खड़ा था और ये कहती सूली तुम हमारे डाओ सेक्ट को टारगेट कर रहे हो, याद है ना? ये सुन करके सूली हंसता है कि अगर हमें वो सीड मिल गया तो तुम्हारे डाओ सेक्ट वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम वो सीड युवान गेट को दे देंगे। हुआन वान देखती है और लिंगडोंग से बताती है इसका स्ट्रेंथ 8 स्टार निर्वाणा लेवल पर है। डेविल सील मास में ये बंदा भी काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है और इसके अलावा 4 ऐसे भी लोग हैं जिनका स्ट्रेंथ 7 स्टार निर्वाणा पर है और उनका लीडर तो 9 स्टार पर है, तुम्हें पता ही है। लिंगडोंग देखता है कि इसका चीफ जो याओ लिंग है
वो पीछे की तरफ शायद खड़ा था। पहली आवाज जो आई थी वो याओलिंग की नहीं थी, सूली की ही थी। एक के बाद एक बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे और एक तो डेविल सील मास वाले आए ही थे, बाकी भी और छोटे छोटे सिटीज के लोग आ चुके थे। जैसे कि जो नॉर्थ साइड में लोग खड़े थे उसका नाम था ज़ायोटियान। इन लोगों की टीम को कहा जाता है इरोडिंग डेमन हैंड। वांटेड लिस्ट में ये बंदा भी 5वें नंबर पर है। इसका भी स्ट्रेंथ 8 स्टार निर्वाणा लेवल पर है। साउथ में जो बंदा खड़ा है उसका नाम लुओ यी है, उसे लोग बचर कहते हैं। वांटेड लिस्ट में ये भी 6वें नंबर पर है और इसका भी पावर लेवल 8 स्टार निर्वाणा पर। ये बंदा अकेले आया था शायद, वन मैन आर्मी वाला सीन था इसका शायद। और भी बहुत सारे लोग मतलब आए हुए थे। सभी के बारे में युआन फांग लिंगडोंग को बताते रहती है। लिंगडोंग अभी कुछ सोच ही रहा था, तभी इसके सामने हुआन वान प्रकट होती और लिंगडोंग से कहती तुम्हें ये बीज लेकर जाना ही पड़ेगा हमारे सेक्ट। ये लड़की इसे सील दे देती है, सीड। लिंगडोंग इसे रख तो लेता है और कहता इतना भी टेंशन मत लो, अभी ये उस लेवल पर नहीं पहुंचा है कि हम यहाँ से निकल ना पाए। अभी यहाँ पर तभी बीच में वो बच्चर जो था लुई बोलता है कि वो जो ग्रीन लाइट थी वो क्या थी, क्या मुझे कोई बताएगा? युआन फांग कुछ नहीं बोलती है। तभी जो डेविल सील मास वाला बंदा था सूली, वो कहता है मेरे हिसाब से वो इमॉर्टल एंशिएंट युआन सीड था। युआन फांग को गुस्सा आता है, ये बंदा पूरे न्यूज लीक कर रहा है। लुई भी चौंक जाता है और ये कहता है कि मिस युआन फांग, क्या मुझे आप वो सीड दिखा सकती? आज तक मैंने कभी इमॉर्टल युआन एंशिएंट सीड नहीं देखा है। युआन फांग अभी कुछ बोलने ही वाली थी, तभी लिंगडोंग सामने आता है। लुई को घूरता है और अपने मेंटल एनर्जी से इसे स्कैन करने लगता है। लुई चौंक जाता है कि तुम क्या कर रहे हो? लिंगडोंग यहाँ पर जो भी बंदे थे शायद इनके इमेजेस अपने मेंटल एनर्जी से बनाता है और सभी के हाथों में इसे स्टोर करके एक जेड बॉटल्स में दे देता है कि अगर हम में से कोई भी वापस चला गया तो हमारे सीनियर्स को पता चल जाएगा। कोई भी। लिंगडोंग काफी शातिर बंदा था। सभी के चेहरे इसने अपने मेंटल एनर्जी से कंडेंस करके एक एक हर एक बोतल में डाल दिए थे। लुई ये कहता है कि मतलब तुम काफी शातिर हो, पर तुम्हें मालूम है मुझे लोग बचर कहते हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पर बचर हैरान था। लिंगडोंग इसके सामने खड़ा था और इसका ऑरा इससे भी ज्यादा किलिंग इंटेंट वाला लग रहा था। पहली बार शायद ऐसे बंदे से मिला था। लुई का चेहरा इसमें पीला तो पड़ गया था और ये गुस्से में कहता मतलब डाउ सेक्ट के बंदे 5 स्टार निर्वाणा लेवल और इतना एरोगेंट। सूली भी कहता हाँ ये बंदा कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। अब आगे में वो ज़ायोटियान इरोडिंग डेमन हैंड वाला भी आगे आता है, पर ज़ायोटियान आगे आने के बाद सबको लगता है कि ये फाइट करे, सबको ये सीड चाहिए। पर इसकी नजर डायरेक्टली हुआन वान पर जाती है और ये पूछता है कि तुम्हारा नाम यिंग हुआन वान है ना? हुआन वान भी सोचने लगती है कौन है? ज़ायोटियान कहता है मुझे वैसे इस मैटर में तो नहीं पढ़ना चाहिए, पर क्योंकि तुम्हारी बहन यानी यिंग ज़ायो ने एक बार मुझे फेवर किया था तो फिर मुझे कुछ तुम्हारे लिए करना ही पड़ेगा। ये सुनकर के युआन फांग थोड़ा रिलैक्स फील करती। चलो लुई और सूली पावरफुल है पर ज़ायोटियान अभी इनकी टीम में है तो इनके लिए एक अच्छा चीज था। ज़ायोटियान जानता था कुछ भी गड़बड़ होगा तो डाउ सेक्ट वाले नहीं छोड़ेंगे। लुई कहता है मतलब तुम भी सुपर सेक्ट से डरते हो ज़ायोटियान। ज़ायोटियान इसकी तरफ घूरता है पर कुछ नहीं बोलता है। लुई कहता है ठीक है तुम लोग डर गए तो क्या हुआ, अब मैं इस बच्चे लिंगडोंग को देख ही लेता हूँ कि ये कितना पावरफुल है। लुई भी एक अच्छा इंसान था, बदमाश तो था पर दिल से थोड़ा शायद अच्छा था। ये लिंगडोंग से कहता है अगर तुम मेरे 10 अटैक हैंडल कर लिए तो मैं भी इस बैटल के बीच में नहीं आऊंगा। लुई की आंखों में किलिंग इंटेंट था, सोच रहा था ये 10 अटैक में क्या, मैं इसे कुछ ही अटैक में मार दूंगा। लुई को लिंगडोंग घूर रहा था और लिंगडोंग इसे कहता है अगर तुम्हें ये सीड चाहिए तो मेरे हाथ से छीन के देख लो। लुई का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और ये कहता है मतलब डाउ सेक्ट के बंदे कुछ ज्यादा ही इगोइस्टिक होते जा रहे हैं। लिंगडोंग जानबूझकर लुई को प्रोवोक कर रहा था और लिंगडोंग की बातें सुनकर के हुआन वान वगैरह को थोड़ा टेंशन तो था, पर ये जानते थे लिंगडोंग गरम दिमाग का बंदा नहीं है, अगर ये कुछ बोल रहा है तो ये कर सकता है। लुई जो था वांटेड लिस्ट में शायद 6वें नंबर पर था। अब लुई रुकता नहीं है, आगे अचानक से बढ़ता है और गायब हो जाता है। सभी का चेहरा इस समय बदल जाता है। लिंगडोंग इस समय अपने मेंटल एनर्जी को चारों तरफ फैला देता है। ये भी आधा कदम आगे बढ़ाता है और एक अटैक अचानक लिंगडोंग के शोल्डर की तरफ पड़ता है और इतना फास्ट लिंगडोंग जब तक कि डॉज कर हल्का सा इसका जो बाल था कट जाता है, पर लुई का अटैक फेल हो गया था। ये फिर से प्रकट होता है। ये अपने हाथों को ही वेपन के रूप में यूज कर लेता था, ब्लेड के रूप में। अब ये दोबारा अटैक करता है और लिंगडोंग के थ्रोट को एम करके लिंगडोंग भी अब रुकता नहीं है। इसके बॉडी पर ग्रीन स्केल सब आने लगे थे और ये डायरेक्टली लुई के पाम को पकड़ लेता है बीच में ही। लुई का जो पावरफुल फोर्स अटैक था लिंगडोंग उसे फोर्सफुली डिसॉल्व कर देता है अपने डेजोलेट एनर्जी से और इसके पाम को कोरोड करने लगता है। अब इस समय लुई का जो पाम था मानो इसके झुर्रियां पड़ने लगी हो। लुई हैरान था, डेजोलेट फोर्स, तुम मेरे फोर्स को काउंटर अटैक करोगे? ये हंसता है। ये और भी ज्यादा अपने युआन पावर को यूज करने लगता है और ये तुरंत ही लिंगडोंग के डेजोलेट फोर्स को नलीफाई कर देता है। लुई का एक खतरनाक टेक्निक था, ये अपने ब्लड की को यूज करता था। अब लिंगडोंग भी इसका एक ही इरादा था, ये लुई से पूरा फाइट नहीं करना चाहता था क्योंकि लुई ने इसे कहा था कि 10 मूव अगर मेरे संभाल ली तो मैं इस बैटल से हट जाऊंगा। एक के बाद एक लुई के अटैक फेल होते जा रहे थे, इसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। पर एक अटैक के कारण लिंगडोंग थोड़ा पीछे हट जाता है, पर फाइनली कहता है तुम्हें अगर ये चीज मेरे हाथ से चाहिए तो तुम भी कुछ देकर जाओगे और ये कई सारे हैंड सील सब बनाता है। उस समय इसके माथे पर एक ग्रे लाइन प्रकट होती है, फोरहेड पर फिर से वही थर्ड आई।
डेजोलेट डेमन आई खुलती है और एक ग्रे बीम ऑफ लाइट लुओ यी की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है। और इस लाइट को देखते ही लुओ यी के पसीने छूटने लगते हैं। पर फिर भी लुओ यी थोड़ा अपने को कूल दिखा रहा था। ये बोलता है तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है, और ये अपने हाथों को फिर से ब्लेड में बनाता है और इस अटैक पर एक युवान पावर अटैक मारता है। लिंग डोंग भी देख रहा था क्या लुओ यी इसके अटैक को ब्लॉक कर पाएगा। हालांकि लुओ यी ने सच में इस ग्रेइश बीम ऑफ लाइट को डिस्ट्रॉय तो कर दिया था, पर इसके हाथ कांप रहे थे। ये भी समझ रहा था ये बंदा काफी अबनॉर्मल है, मुझे इसे जल्दी से मारना पड़ेगा। अब लुओ यी अपने फुल युवान पावर को रिलीज करता है। लिंग डोंग को अब ये मारना चाहता था। जियांग कुन और बाकी लोग भी लिंग डोंग से कहते हैं हट जाओ, ये काफी पावरफुल अटैक है, कोशिश करो इसे डॉज करने का। इनकी बातें सुनकर लिंग डोंग कुछ रिएक्ट नहीं करता है। ये कहता है मैं भी देखना चाहूंगा कि 8 स्टार निर्वाणा का बंदा कितना पावरफुल होता है। लिंग डोंग फिर से कुछ हैंड सेल्स बनाता है। अभी और भी ज्यादा ग्रेइश की को अपने थर्ड आई से बाहर निकालता है और इसमें एक ब्लड मिक्स करता है। अब इस अटैक को कहा जाएगा डेजोलेट डेमन आई, स्पिरिट ऑफ द डेजोलेट बीस्ट। बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी भी आ रहे थे, पर इस प्रकार के फ्लक्चुएशन को देख करके ये दूर ही रुक जाते हैं। हालांकि स्टोन टैलिस्मैन अपने व्हाइट ग्लो से अभी भी लिंग डोंग को प्रोटेक्ट कर रहा था। लिंग डोंग नहीं कर रहा था, बल्कि वो स्टोन टैलिस्मैन अपने आप ही इसे प्रोटेक्ट करती थी। अभी जो ग्रेइश बीम ऑफ लाइट पहले ग्रे रहती थी, बीस्ट के ब्लड के साथ मिलने के कारण इसमें एक ब्लडी ग्लो आता है और यहाँ पर एक वॉर्टेक्स यानी ब्लैक होल टाइप कुछ बन जाता है। ये देख करके लुओ यी थोड़ा चिंतित तो होता है। कहता है कि माना कि तुम्हारा स्ट्रेंज काफी अलग है, पर तुम 5 स्टार निर्वाणा के ही बंदे हो, कब तक टिकोगे। लुओ यी का भी अब घमंड बीच में आ गया था कि मैं 6th वांटेड में हूँ, 8 स्टार निर्वाणा का बंदा हूँ। ये बंदा कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। आज अगर तुम डाउ सेक्टर भी हो तो भी मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये अपने ब्लड की एक 10 फीट टॉल ब्लड रेड शैडो बनाता है और ये था इसका फेमस अटैक, ब्लड ब्लेड एंसेस्टर ग्रेट असुरा ब्लेड अटैक। ये जो अटैक था लुओ यी का काफी पावरफुल माना जाता है। जो लोग इसे पहले से जानते थे वो हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा 5 स्टार निर्वाणा के बंदे पर इस अटैक को यूज करने पर मजबूर हो गया। जियांगकुंग वगैरह 1-1 भी अब चिंतित थे। इन्होंने भी सुन रखा था कि लुओ यी का ये अटैक इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक में से एक है और ये अपने इस असुरा ब्लेड से एक स्लैश अटैक लिंग डोंग की तरफ लॉन्च कर दिया था। अब इधर लिंग डोंग इसका भी अटैक बन चुका था। वॉर्टेक्स में से फाइनली एक ह्यूज शैडो बाहर निकलता है, मानो पुराने जमाने का ये कोई डेमोनिक बीस्ट हो। अब इस बीस्ट को देख करके डेविल सी मास वाले बंदे जो इस बैटल को देख रहे थे, इनका भी चेहरा थोड़ा सा सिकुड़ जाता है क्योंकि ये इसे पहचान लेते हैं। हुआन भी इसे पहचान लेती है। ये भी काफी शॉक्ड थी। ये था हुआंग बीस्ट, क्योंकि मार्शल आर्ट जो लिंग डोंग यूज कर रहा था डेजोलेट आई, उसमें जो पावर यूज किया जाता था वो हुआंग बीस्ट का ही यूज किया जाता था। और बहुत लंबे समय बाद इन्होंने इस बीस्ट को पहली बार, हालांकि इसका बस स्पिरिट था, पर देखा था। बीस्ट के प्रकट होते ही आसमान पूरा काला पड़ गया था और वो जो रेड ब्लेड स्लैश अटैक आ रहा था उससे ये बीस्ट टकराने लगता है। दोनों के टकराने से एक भयंकर लेवल का शॉक वेव चारों तरफ फैल रहा था और इस दौरान इस शॉक वेव के कारण लिंग डोंग भी काफी पीछे ढकेल दिया जाता है। पर लिंग डोंग रुकता नहीं, ये अपनी बॉडी को ग्रीन ऑरा से कवर करता है, ग्रीन शील्ड भी बना लेता है। कुछ लोग जो इस बैटल को दूर से देख रहे थे, इस अटैक के कारण शॉक वेव जो फैल रहा था, इन्हें भी खून की उल्टी होने लगती है और ये यहाँ से अब भाग जाते हैं। इस समय लिंग डोंग का इंटरनल बॉडी थोड़ा नम पड़ गया था। बहुत सारे लोग अब इस बंदे जो काफी यंग था लिंग डोंग को देख रहे थे। 5 स्टार निर्वाणा का बंदा, क्या ही पावर है इसके पास। उसके बाद इनकी नजर लुओ यी पर जाती है। उसके बाल वगैरह बिखर गए थे, कपड़े फट चुके थे, ऑरा काफी टर्मोइल में था, यानी केओटिक हो चुका था। बहुत सारे लोग तो सोच रहे थे ये डाउ सेक्ट वाले ये बहुत स्ट्रॉन्ग है सच में। पर अभी भी लिंग डोंग थोड़ा वीक तो हो गया था, पर ये किसी के सामने वीकनेस दिखाना नहीं चाहता था। अब लिंग डोंग वापस लौट ही रहा था, तभी आसमान में एक आवाज आती कि डाउ सेक्ट में इतना टैलेंटेड बंदा, पर ये मेरे सामने काम नहीं करेगा। अब ये फाइनली याओ लिंग की आवाज थी। लिंग डोंग रुक जाता है, ये देखता है उस ब्लैक फिगर को जो कि माउंटेन पर खड़ा था। अब ये भी समझ जाता है तो ये यही याओ लिंग है, डेविल सिल मास का लीडर, 4थे नंबर का वांटेड लिस्ट में। फाइनली ये आ ही गया। लिंग डोंग भी अब थोड़ा चिंतित था। अब यहाँ पर तायो टियान, लुओ यी वगैरह रुके हुए थे। याओ लिंग को देख करके ये समझ गए थे यहाँ रुकना अब इनके लिए भी सही नहीं है। इनको समझ में आ जाता है शायद ये डेविल सील मास वाले, इन्हें ये सीट चाहिए ही चाहिए। अब एक चीज और समझ गया था, अब ये लिंग डोंग मारा जाएगा। याओ लिंग को देख करके इसके टीम के जो बंदे थे, खास करके वो सूली वगैरह, वो काफी खुश हो जाते हैं। हुआन, युवान फांग, जियांगकुन, इनके चेहरे उतर चुके थे। इन्हें मालूम था याओ लिंग से फाइट करना असंभव टाइप है, क्योंकि वो 9 स्टार निर्वाणा लेवल पर है। लिंग डोंग इसे हल्का नजर से घूर रहा था। ये इसे डर तो नहीं रहा था, पर फिर भी इसको मालूम था। अब याओ लिंग देखता है और कहता है अच्छा तो तुम ही हो लिंग डोंग, 100 एम्पायर वॉर के चैंपियन, और तुमने डाउ सेक्ट ज्वाइन किया, काफी बड़ी बात है। लिंग डोंग इसको देख रहा था। युवान फांग याओ लिंग से कहती है याओ लिंग हमने ये जो न्यूज है डाउ सेक्ट में भेज दिया, तो तुम भी ज्यादा एरोगेंट मत एक्ट करो। ये सुनकर के याओ लिंग हंसता है और कहता है डाउ सेक्ट के नाम पर मुझे मत डराओ, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। युवान फांग कहते ठीक है आज बहस लो, पर फ्यूचर में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। लिंग डोंग इसमें थोड़ा सोच रहा था, डेजोलेट डेमन आई के कारण ये थोड़ा वीक तो हो ही गया। अब ये याओ लिंग आ गया। हुआन इसमें सॉफ्ट वॉइस में
लिंगडोंग से कहते कि यहाँ से निकलते हैं, पर लिंगडोंग को मालूम था अब याओलिंग आ गया तो इनका निकलना भी मुश्किल होगा। अब याओलिंग जो एक नकाब पहना हुआ था फाइनली अपना चेहरा दिखाता है और ये सबसे कहता है कि ये जो युवान सीड है ये हमारे युवान गेट को चाहिए, उम्मीद करता हूँ कोई बीच में नहीं आएगा। उसके बाद इसकी नजर लिंगडोंग पर जाती है और कहता है वो युवान सीड प्यार से मुझे दे दो, तुम्हें मालूम है मैं कैसा हूँ, मैं किसी को माफ नहीं करता हूँ, मजबूर मत करो मुझे कि मैं यहाँ पर खून की नदियां बहाऊं। पर इस बात को सुन करके वन वन जो पीछे खड़ी थी वो आगे आती है। याओलिंग को लग रहा था ये लोग युवान सिटी से दे देंगे, पर अचानक से वन वन चिल्लाती है भागो, और इस दौरान ये अपने जिथर से कई सारे शॉक वेव्स की पर शॉक वेव्स चारों तरफ फैलाने लगती है इन बंदों पर अटैक करने के लिए। डाउसेट के बंदे इधर उधर करके भागने लगते हैं और जब तक कि डेविल सील वाले कुछ एक्ट कर पाते बहुत सारे डिसाइपल्स यहाँ से निकल चुके थे और इस समय वन वन वगैरह भी इस मौके का फायदा उठा करके निकल जाती है। याओलिंग कहता है कहाँ तक भागोगे, जंगल ही तो है। अब इस समय इसके जो साथी थे इन लोगों का पीछा करने लगते हैं। सूली भी अब काफी खुश था कि एक एक का शिकार करके मारेंगे और इन लोगों का मेन फोकस था लिंगडोंग के ग्रुप पर, ये उनकी तरफ ही बढ़ते हैं। युआन फांग जो इन लोगों के साथ जा रही थी वो कहती याओलिंग वगैरह उनका स्पीड भी ज्यादा है क्योंकि पावर ज्यादा है, हमारे वो काफी जल्दी करीब आ जाएंगे, क्या करना है बताओ। हुआन वन इसके हाथों में इसका जिद था पड़ा हुआ था, ये कहती तुम लोग निकलो मैं उन्हें रोकूंगी। ये सुन करके जियांगकुन युआन फांग सभी का चेहरा बदल जाता है। अब ये लोग कुछ बोलने ही वाले थे पर हुआन वन कहती क्या तुम लोग उन्हें रोक पाओगे, ये सभी समझ जाते हैं जरूरी है यहाँ पर सीड को डिलीवर करना। हुआन वन पीछे पलटती है और अपने जिथर से फिर से एक दर एक कई सारे अटैक करने लगती है। बाकी सभी लोग तो कुछ नहीं मतलब कुछ बोलते हैं पर लिंगडोंग कुछ नहीं बोलता है। जियांगकुन वगैरह यहाँ से निकल जाते हैं। हुआन वन देखती है लिंगडोंग को और कहती है कि तुम भी जाओ और सीड को जरूर पहुंचा देना। हुआन वन एक ग्रीन स्टोन पर मानो बैठी हुई थी, बाल इसके वाटरफॉल के समान लहरा रहे थे, बॉडी से खुशबू भी आ रही थी और ये जिथर बजा रही थी। याओलिंग आ चुका था, कहता है कि मतलब डाओ सेक्ट वाले एक दर एक तुम सारे डिसाइपल्स काफी एरोगेंट हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक लेडी हो तो तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। तभी दूसरा जो इसका डिसाइपल था डेविल सेक्ट का वो कहता है पर ये लड़की काफी सुंदर है। याओलिंग सूली से कहता है मार दो इस लड़की को। ये बात सुन करके वन वन हंसती है, जिथर के स्ट्रिंग्स को ये बजाने लगती है और इस दौरान इसने थोड़ा रेड ग्लो भी यूज किया था और ये कहती है अगर तुम्हारे में इतना दम है तो मेरे इस जिथर फॉर्मेशन को पार करके दिखाओ। याओलिंग हंसता है कि इस लेवल पर तुम क्या बात कर रही हो। वन वन इसकी बात को इग्नोर कर देती है। अब इसमें जो जिथर था जो कि नॉर्मली ग्रीन कलर का रहता है इसमें हल्का हल्का रेड कलर को देखा जा सकता था। याओलिंग जब इस चीज को देखता है ये समझ जाता है ये लड़की थोड़ी वियर्ड है, जल्दी से इसे मारो। सूली काफी तेजी से आगे बढ़ता है अपनी युवान पावर को रिलीज करके और एक पावरफुल फेस्ट ये वन वन की तरफ लॉन्च करता है। तभी वन वन बोलती फॉर्मलेस बोधी साउंड और एक अचानक से काफी मधुर आवाज चारों तरफ फैलती है। जिथर से एक ब्लडी रेड बीम निकलता है और सूली से जाके टकराता है। सूली जिसका स्ट्रेंथ 8 स्टार निर्वाणा पर था इस अटैक के कारण ये काफी पीछे फेंक दिया जाता है। सूली अपनी बॉडी को स्टेबलाइज तो करता है पर इसका चेहरा बन चुका था, इसको ऐसा लगा था मानो इसका ही अटैक इस पर काम करके आओ। याओलिंग अब इस लड़की को ध्यान से देख रहा था और ये कहता था तो तुम लड़की तुमने फाइनली फॉर्मलेस बोधी साउंड सीख लिया है जो कि 4 ग्रेट मिस्ट्री स्किल्स में से एक है तुम्हारे स्काई हॉल का डाओ सेक्ट के, है ना। वांग वांग इसे देखती है और कहती मुझे नहीं लगा था कि हमारे डाओ सेक्ट के मार्शल आर्ट के बारे में तुम्हें इतना पता होगा, तुम सच में एक युआन गेट के बंदे कहे जा सकते हो। ये सुनकर के याओलिंग कहता है तुम्हारी आवाज काफी छुरी के जैसी है, शांत रहना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और याओलिंग कहता है सभी एक साथ अटैक करो, मैं भी देखूंगा ये लड़की कब तक ब्लॉक कर पाती है। हुआन वन इस समय अपनी उंगली को काटती है और जिथर के स्ट्रिंग्स पर अपने ब्लड को मिक्स करती है और ये फॉर्मलेस बोधी साउंड का ऑल बीइंग फॉर्म्स यूज करती है। और यहाँ पर जो भी पेड़ थे मानो एक साउंड के कारण सबके पत्ते हिलने लगते हैं, चारों तरफ पावरफुल साउंड फैलने लगा था और एक इनविजिबल मिरर टाइप कुछ बना लिया था, मतलब अगर कोई अटैक करेगा तो उसका ही अटैक उसी को पीछे ढकेल देगा, ये कुछ वैसा था। याओलिंग थोड़ा सा हैरान था, ये देखता है कि इस मिरर के कारण इसी के जैसा एक बंदा प्रकट हो गया है। हुआन वन के बॉडी से मतलब उंगलियों से ब्लड लगातार गिर रहा था। लिंगडोंग वगैरह भी ज्यादा दूर गए नहीं, ये रुक गए थे और हुआन वन को देख रहे थे। युआन लिंग और युआन फांग दोनों रुक चुके थे, इनके चेहरे पर एक उदासी थी। जियांगकुन इस समय लिंगडोंग से कहता है क्या हम मैन कहे जा सकते हैं अगर हम एक लड़की को ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। तो लिंगडोंग कहता है क्या करना है फिर। ये कहता है कि हमें साथ में रह के फाइट करना चाहिए और लगे तो हम वो सीट भी दे देंगे पर हमें हुआन वन को बचाना पड़ेगा। पर लिंगडोंग ऐसे कहता है तुम ये सीट लेकर जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हुआन वन को कुछ नहीं होगा। लिंगडोंग देखता कि ये बंदे सच में इस लड़की को बचाने के लिए इस हद तक जा रहे हैं तो फाइनली ये वाला डिसीजन ये लेता है और वो जो ग्रीन सीट था ये युआन फांग को दे देता है। युआन फांग भी चौंक जाती है और लिंगडोंग कहता है अगर तुम लोग फाइट भी करोगे तो भी नहीं बचेंगे और ये सीट भी हाथ से चला जाएगा, तो सोचो। लिंगडोंग कहता है तुम लोग जाओ, मैं कोशिश करूंगा और जल्दी से सेक्ट के कुछ पावरफुल लोगों को लेकर आना। युआन फांग भी जाते जाते कहती है उसे वापस लेके आना। लिंगडोंग कूल स्टाइल में अपना हाथ हिला देता है बिना देखे युआन फांग को, ये समझ जाता है इसको इस बार अपना फुल पावर शायद यूज करना ही पड़ेगा। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त।